बाहर बर्फीली हवाओं का राज है और अंदर एक पुराने फटे हुए कंबल में लिपटी 4 जिंदगियां जो ठंड और गरीबी से लड़ रही हैं। माथे थुड़ते हाथों से बाहर धनिया तोड़ती है ताकि आज की रात किसी तरह पेट की आग को बुझाया जा सके। चूल्हे की आग थोड़ी गर्माइश तो देती है, मगर दीवारों की ये दरारें अमीरी और गरीबी के बीच का वो फ़र्क है जो हर पल चुभता है। माँ मट्टी की कुंडी और लंगड़ी में मिर्च और धनिया पीस रही है। थक थक की ये आवाज़ जैसे उसके सब्र की थपकी है। माँ ने थकी हुई आंखों के साथ चूल्हे से सूखी रोटी उतारी और बड़े प्यार से बच्चों की थाली में परोस दी। साथ में वही तीखी धनिया की चटनी थी। बड़ी 2 बेटियों ने अपनी माँ के चेहरे की थकन और दर्द को महसूस कर लिया। उन्होंने कुछ न कहा और खामोशी से सर झुकाकर वही सूखी रोटी खाने लगी। उनका सब्र माँ के दुख को बांट रहा था। लेकिन तीसरी बेटी, जो सबसे छोटी थी, वो गुस्से से चिल्लाने लगी। उसने अपनी थाली को झटके से दूर धकेला और रोती हुई जिद करने लगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खानी ये रोटी। मैं रोज रोज यही सूखी रोटी और चटनी खा खा के तंग आ गई हूँ। मैंने नहीं खाना ये खाना। बेटी की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह माँ मलकिन के बड़े घर में फर्श साफ कर रही है, मगर दिल अपनी रोती हुई बच्ची में अटका है जो रात को रोते रोते सो थी। माँ ने हिम्मत करके मलकिन के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं, एक माँ का दर्द महसूस किया। मलकिन ने हमदर्दी में माँ को महीने भर का राशन दिया, नए गरम कंबल दिए और बच्चों के लिए रंग बिरंगे गरम स्वेटर भी दिए। माँ की आंखें शुक्राना से भर गईं। माँ आज खुशी खुशी घर लौटी। उसने आते ही सबसे पहले अपनी बच्चियों को नए गरम स्वेटर पहनाए और नया कंबल उन पर ओढ़ा दिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने माँ के हाथ में दाल और चावल देखा। माँ ने जल्दी से चूल्हे पर दाल चावल चढ़ा दिए। आज झोंपड़ी में सूखी रोटी की नहीं, बल्कि गर्मा गर्म दाल चावल की खुशबू थी। अम्मी देखो, मेरा स्वेटर कितना नरम है और चावल कितने मजेदार है। वाह अम्मी, आज तो मजा ही आ गया। वही झोपड़ी जो कल तक गम का डेरा थी, आज बच्चों की हंसी से गूंज रही है। गरम कपड़े और पेट भरकर खाना, उनका नसीब बदल चुका था। अब बाहर की ठंड हार गई, क्योंकि अंदर माँ की ममता और हमदर्दी की गरमाइश जीत गई है। एक पुरसुकून नींद का नसीब।